आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ अर्जुना, जिसका अभी नया थर्ड एडिशन आया है, उसकी एमसीक्यूज करेंगे। ये पार्ट वन होने वाला है। एक पार्ट और आएगा इसका, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से एकदम डिटेल में हर एक चीज को कंप्लीट कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सीरीज जो है आपका, अभी जो पटवारी का 24 को पेपर है, साथ में अगर हॉस्टल वार्डन इसके बाद का डेट आ जाता है, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। पूरे क्वेश्चन अगर आपने पहले करंट अफेयर किया है तो करते चलिएगा, देखते हैं आप कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उनको फुल टेस्ट की नीड है पटवारी के, और साथ में कुछ प्रैक्टिस है जो हमने अभी यूट्यूब में डाले हैं, और साथ में ये अर्जुना का जो करंट अफेयर है नेशनल और छत्तीसगढ़, तो ये सारी चीजों को हमने समराइज करके एक कोर्स क्रिएट किया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सबसे पहला आपको लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करिएगा। आप हमारे ऐप पे लैंड करेंगे। ऐप में आपको मिल जाएगा ये जो हमने एक कोर्स क्रिएट किया हुआ है, जिसमें आपको 4 फुल टेस्ट मिलेंगे। साथ में आपको अर्जुना का ये जो है करंट अफेयर एमसीक्यूज मिलेगा, और कुछ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्राइस उसका ज्यादा नहीं रखा हुआ है, 299 था, उसको हमने रिड्यूस करके 199 किया हुआ है, तो आप वहां से जाके इसको ले सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन जो रहेगी वो लंबी रहेगी, आपका पूरा कंप्लीट 1 महीने तक का रहेगा। 30 मई को ये कोर्स आपका कंप्लीट होगा। तो जो बीच में और भी करंट अफेयर आएंगे, वो सारे भी पीडीएफ में आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आपको अगर नीड है तो आप यहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं हम लोग का आज का जो एमसीक्यू का सीरीज है और सेट है, उसको साथ में करते हैं, देखते हैं आप कितना बना पाते हैं। सबसे पहला, वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक धान खरीदने वाला जिला, जांजगीर चांपा, नारायणपुर, राजनांदगांव या दंतेवाड़ा। इसको आपने जरूर देखा होगा, राजनांदगांव इस समय चर्चा पे रहा था। और सबसे कम वैसे आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन न्यूनतम जो है, मिनिमम जो था इस बार, ये आपका दंतेवाड़ा रहा है। आपको ध्यान होगा जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा धान होता है ना, तो जांजगीर चांपा जो था वो था आपका सेकेंड नंबर पे। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल उपार्जन केंद्र है 2500, 2484 या 3055। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, 2484। अच्छा, ये धान के बारे में कुछ चीज और बता देता हूं आपको, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। सिर्फ एमसीक्यूज पे फोकस मत करिएगा, कुछ मैं डिटेल बताऊंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। धान अगर आपसे पूछता है कि खरीदी की तिथि क्या थी, तो 1 दिसंबर से शुरू हुआ था, आपको याद होगा। 1 दिसंबर 21 से शुरू हुआ था। इसको चलना था आपका कब तक? 31 जनवरी तक चलना था, लेकिन डेट बढ़ा दिया गया था 7 दिन का। तो उसके बाद फिर 7 फरवरी 2022 को ये खत्म हुआ। पूछ सकता है समर्थन मूल्य धान का कितना था, तो दो टाइप के धान होते हैं। सामान्य ग्रेड वाले का था 1940, और ग्रेड ए वाले का था आपका 1960। एक और क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो है, कितना धान खरीदी हुआ? तो धान खरीदी हुआ लगभग आप करेंगे तो 98 है, लेकिन एग्जैक्ट में देखेंगे 97.97 लाख मैट्रिक टन अपना धान का खरीदी हुआ। तो ये सारे इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान में रखते चलेंगे। अगला, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहली बार किन फसलों पर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है? गेहूं, कोदो कुटकी, रागी या बी और सी? सही आंसर आपको पता है इसका क्या हो जाएगा, बी और सी। समर्थन मूल्य कितना दिया जा रहा है? तो कोदो कुटकी का ये रहा आपका, कोदो कुटकी पहली बार है 3000 रुपए। और रागी का कितना? रागी का 3377। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खरीदी तो नहीं पूछेगा वैसे, लेकिन अगर पूछेगा आपसे तो 7 फरवरी तक ऊपर वाला था ना, इसको करिएगा 15 फरवरी तक, यानी कि 1 दिसंबर 2021 में ये शुरू हुआ, और ये चला आपका 15 फरवरी 2022 तक खरीदी। अगला, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां था ये, वर्ष 19 से 20 में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर है। ऑप्शन है आपके पास, एक बार अटेम्प्ट करने का जरूर कोशिश करिएगा। चलिए इसका सही आंसर बता देता हूँ, 31.3% है कुपोषण के दर। अभी नए आंकड़े हैं तो इसको आपको ध्यान रखना है। भारत का पूछेगा तो भारत का ये वाला 32.1, तो ये है आपका भारत का, और ये वाला है नीचे वाला आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। वजन त्योहार के आंकड़े के अनुसार पिछले 3 वर्ष में प्रदेश में कुपोषण की दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? 6.4, 1.8, 5, 8.7। तो डायरेक्ट आंसर याद रखना है, और आपको यही ही आंसर याद रखना है, 8.7%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस राज्य में गांधी सेवाग्राम आश्रम की आधारशिला रखी गई है? धमतरी, नवा रायपुर, बिलासपुर या दुर्ग? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी,
नवा रायपुर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गांधी सेवा ग्राम आश्रम, ठीक है। अगला, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए पहले मिलते थे, अब इस परिवार के अनुदान को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसको बढ़ाकर कर दिया गया है, डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, 6 से 7,000 कर दिया गया है। और कब किया गया? अभी हमारा बजट आया है ना 2022 और 23 का, तो इस 2022 और 23 का जो बजट आया है इसमें इस चीज का घोषणा हुआ है, ठीक है। और बजट कब आया वो तो आपको पता ही होगा। चलिए अगला, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की आधारशिला प्रदेश के किस जिले में रखी गई? बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव या रायपुर? सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायपुर, यहाँ पे रखा गया है। राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुभारंभ तिथि है, कब है? अभी अभी हुआ है ना, इसको ध्यान रखिएगा, 3 फरवरी 2022, ये है इसकी शुभारंभ तिथि। अभी अगर आपसे पूछ सकता है कि क्लब की संख्या है कितनी, बहुत सारे क्लब बनाए गए हैं ना, तो हम लोग ग्राम पंचायत और नगर निकाय सबको जोड़ दें तो 13,269, 269, ठीक है। इतने क्लब अपने बनाए गए हैं और काफी मेंबर, मतलब 20 से 40 लोग होते हैं, महिलाएं भी शामिल होगी, लेकिन आपको मेन डेट याद रखना है। गोथन मैप मोबाइल ऐप का संबंध है, किससे संबंध है भाई? छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति छोटे एवं भूमिहीन किसानों के लिए ऑनलाइन कृषि बाजार जानकारी संबंधित, मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी हेतु या प्रदेश में गोठान वितरण, गोबर खरीदी, चारागाह आदि संपूर्ण जानकारी हेतु। गोथन थोड़ा सा गोठान टाइप से लग रहा है ना, इसको वहीं से करिएगा। प्रदेश में गोठान विवरण, गोबर खरीदी, चारागाह आदि संपूर्ण जानकारी हेतु इसका किया गया है शुभारंभ, ठीक है। ये ऐप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपसे अगर पूछता है कि कला एवं संस्कृति से संबंधित कौन सा ऐप है, ये इंपॉर्टेंट ऐप है, ये भी मोर माटी, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। छोटे व भूमिहीन किसानों के लिए ऑनलाइन कृषि बाजार जानकारी संबंधी, इसके लिए ई हट, ई हट। और मौसम का पूर्वानुमान, इसको वैसे हमने पहले ही कवर किया, आपको ध्यान होगा तो मेघदूत ऐप, ये सारे ऐप हैं तो आपको ध्यान रखना है। अगला, 31 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कितने नए नवीन अनुविभागीय एवं तहसीलों का शुभारंभ किया गया है? इसका डायरेक्ट आंसर आप ध्यान रखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4 राजस्व अनुविभाग एवं 24 तहसीलों का घोषणा किया गया है। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखना है, ठीक, वो है कि अभी अपने पास कितने राजस्व अनुविभाग हो गए? कितने हो गए हैं? अभी हो गए हैं टोटल 100। सबसे इंपॉर्टेंट, तहसील कितने हो गए हैं? क्योंकि तहसील इतने सारे बन गए हैं कि दिक्कत हो गया आप समझने में, है ना। तो तहसील जो है, तहसील वैसे आपसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछेगा तो करेगा 202, अभी इतने हैं अपने पास, ठीक। अगला चले, देश का प्रथम ओडीएफ डबल प्लस राज्य घोषित किया गया है, छत्तीसगढ़। अगला, 9 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश का कौन से क्रमांक का बजट पेश किया गया? देखिए ये बजट पेश किया गया, यही दिख गया आपको डेट, 9 मार्च। तो कौन से क्रमांक का था? तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 22वें क्रमांक का बजट पेश किया गया, ठीक है। और कुछ चीजें और ध्यान रखना है अपने को, ये भूपेश बघेल जी का कौन से क्रम का बजट था पूछेगा तो नहीं वैसे, लेकिन चौथे क्रम का आपका इनका बजट था। एक और चीज है जो आपको ध्यान रखना है, बजट किस पे पेश किया गया था? तो बजट याद होगा आपको, न्यूज़पेपर में हेडिंग थी ये, गोबर से निर्मित इन्होंने एक ब्रीफकेस बनवाया हुआ था, ठीक है। गोबर को सुखा के उसके पाउडर से करके एक ब्रीफकेस बनवाया हुआ था, तो इससे पेश किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना है। बजट 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा वर्तमान में कुल कितने वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है? 65, डायरेक्ट आंसर। अगला, मुख्यमंत्री रेशम मिशन के अंतर्गत काकुन बैंक की स्थापना प्रदेश में कहां की जा रही है? जगदलपुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा या रायगढ़? तो सही आंसर है जगदलपुर, ठीक है। जगदलपुर में किया जा रहा है, रेला प्रजाति का काकुन होता है, उसका संग्रहण करना है, धागा का उत्पादन करना है, उसका प्रसंस्करण करना है, तो ये सब के लिए इन्होंने जगदलपुर की जगह को चुना हुआ है।
तो अगर पूछता है कि प्रसंस्करण भी पूछ सकता है तो करिएगा जगदलपुर ही उसका आंसर होगा। अगला, नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनरिक दवाई एवं सर्जिकल सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में कुल कितने धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना की जा चुकी है? 150, 128, 136 या 120? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। सबसे भी नवीनतम और सबसे बड़ा योजना यही है, धन्वंतरी योजना, है ना। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 136। अब आपको जो है कमेंट करके बताना है कि धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ कब किया गया था। अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, शुभारंभ हुआ था इसका अक्टूबर। ठीक है, ट्राई जरूर करिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लघु वनोपज से निर्मित उत्पादों का विपणन किस नाम से किया जा रहा है? तो ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, जिसका नाम था आपका छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड। अगला, हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रदेश की किस चर्चित पर्वतारोही का नाम दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा, एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए। तो ये है हमारी नैना सिंह ठाकर, याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। और चित्रसेन साहू, इनको हाफ ह्यूमन रोबो बोला जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दिव्यांग पर्वतारोही है, ये भी चर्चा में रहे थे पिछले साल। अंकिता गुप्ता, अमित श्रीवास, ये भी चर्चा में रहे थे। ठीक है, ये लद्दाख में एक पहाड़ी है, वहां की चढ़ाई किया था इन्होंने। और यशवंत एवं पल्लवी, ये यशवंत कुमार टंडन और शिवन पल्लवी पारले, इन्होंने भी आपका उत्तराखंड में केदारकांटा नाम का जो एक पर्वत वाला जगह है उस पर चढ़ाई की थी और छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा किया था। तो ये हमारे चारों पर्वतारोही है, पर्वतारोही। और चित्रसेन साहू को आपको ध्यान रखना है, ये भी जरूरी है। हाफ ह्यूमन रोबो ऐसा करके पूछ सकता है, कौन से पर्वतारोही को बोला जाता है। डॉक्टर राधेश्याम बारले जी पद्मश्री सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, वो कौन से कला से क्षेत्र से संबंधित है? सूफी गायन, पंथी लोक, समाज सेवक या इनमें से कोई नहीं? अपने को वैसे ये पता है कि ये पंथी लोक नृत्य के पंथी लोक से संबंधित है, ठीक है। लेकिन अपने को ये भी ध्यान रखना है कि इससे पहले जो है हमारे मदन सिंह चौहान जी को मिला हुआ था। मदन चौहान लिखते हैं यहाँ पे, और वो जो थे वो सूफी गायक थे। कब का? 2020 का। तो ये 2 साल का आपको ध्यान रखना है, 2020 का मदन सिंह चौहान जी पंथी लोक नृत्य, 2021 राधेश्याम पारले जी। अगला, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नवीनतम पुलिस महानिदेशक डीजीपी किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रमोद कुमार शुक्ला, जीएस मिंज, अरूप कुमार गोस्वामी या अशोक जुनेजा? तो सारे ऑप्शन में से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकल रहे हैं। सबसे पहले आंसर पे आते हैं, इनका आंसर हो जाएगा हमारे अशोक जुनेजा जी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखिए पटवारी, हॉस्टल वार्डन, व्यापम के एग्जाम में एक चीज पूछता ही पूछता है, वो रहता है क्रम, 11वां क्रम। ठीक, और किनको रिप्लेस करके लाया गया? तो डीएम अवस्थी साहब थे, उनको रिप्लेस करके लाया गया है। अब आते हैं अगले ऑप्शन, जैसे प्रमोद शुक्ल, प्रमोद कुमार शुक्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको 5 सितंबर 2021 यानी कि टीचर्स डे के दिन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनको शिक्षक पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला, सर्जियस मिंज, ये कौन है? इनके बारे में भी हमने देखा था, वित्त आयोग के अध्यक्ष है, छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला, अरूप कुमार गोस्वामी, ये है हमारे हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्रम ध्यान रखना है अपने को, मैं बोला ना आपसे कि क्रम से क्वेश्चन दिखेगा आपको, व्यापक जरूर पूछेगा। अगला, वर्ष 2022 गोवा में आयोजित ग्लैमरस स्टूडियो के कॉन्टेस्ट में मिस इंडिया का खिताब छत्तीसगढ़ की किस युवती ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन पढ़िएगा, लिपि मेश्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या अपने पास है कुछ? जी हाँ, है निकिता उपाध्याय, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, रोड टू रोडियंस की किताब थी, रोड टू रेडियंस शायद यही नाम था। ठीक है, रूट टू रोडियंस, रूट है, रूट, रूट टू रेडियंस किताब इसके लिए बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। अगला, हरनीत कौर संधू, इनके बारे में तो आप जानते हैं, मिस यूनिवर्स है, इस साल की है, 2021 की। ठीक है, अगला, राज्य का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? जगदलपुर, सरगुजा, जसपुर या कबीरधाम? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला सीवेज ट्रीटमेंट आपको मिलेगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, जगदलपुर में। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट जगह और भी है, जैसे सरगुजा भी चर्चा में रहा था आपका, एक अलग ही टाइप के एसिड के डेवलपमेंट करने के लिए ये चर्चा में रहा था, जिसका नाम था आपका
ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड। ये ह्यूमिक एसिड क्या है? ये देखिए ह्यूमिक एसिड जो रहता है ना, फर्टिलाइजर्स और सॉइल के लिए बहुत बढ़िया रहता है, फर्टिलाइजर्स और सॉइल के लिए। तो भाई इसमें नया क्या है, क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि सरगुजा पहला जिला है पूरे छत्तीसगढ़ का जिन्होंने इसे बनाया है। जसपुर, जसपुर हमेशा से चर्चा में रहा है और अच्छी चीजों के लिए चर्चा में रहा है। मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट, लोरो घाटी भी पता ही होगा आपको, मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट। और ये एक और नया इनिशिएटिव था बर्तन बैंक, ये भी आपको जशपुर में ही मिलेगा। ठीक है, कबीरधाम तो आपको पता ही है, कबीरधाम पे क्या है, पहला इथेनॉल प्लांट, ये हमने पहले आप कराया हुआ था और इससे जो है आपका क्वेश्चन व्यापम में पूछा भी गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखने हैं ना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस। धनोहर धरोहर झरोखा मिनी संग्रहालय प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? रिसाली में, लिंगाडी में, रायगढ़ में या महासमुंद में? तो ये धरोहर झरोखा, ठीक है, संग्रहालय ही है, अपने आप में ही समझ में आ रहा है कि कुछ अलग है। तो ये है आपका कहाँ पे, ये आपका मिलेगा आपको महासमुंद में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जानने का महत्वपूर्ण स्थल निर्मित कर रहे हैं हम लोग, ये धरोहर झरोखा के माध्यम से। अब कुछ चीजें हैं जिसको जान लेते हैं हम लोग, जैसे लिंगाडी, यहाँ पे मखाना जानते हैं, मखाना यहाँ पे बनाया जा रहा है पहला मखाना प्रसंस्करण केंद्र। ठीक, तो ये हो गया। अगला रायगढ़, निर्वाचन कार्य में प्रथम, निर्वाचन के लिए इनको अवार्ड मिला हुआ है ना, तो ये थे रायगढ़। अगला, प्रदेश में जैव विविधता पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जसपुर, मैनपाट, मुंगेली या गरियाबंद? तो जैव विविधता पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मैनपाट में। फिर से जसपुर यहाँ पे भी चर्चा में रहा था, इसके बारे में हमने पहले करंट अफेयर में कवर किया था, वो था आपका मयाली। मयाली एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किया गया है कहाँ पे? जसपुर। एडवेंचर टूरिज्म के लिए ये फेमस रहा था। ठीक है, अगला चलते हैं। भोरमदेव महोत्सव 2022 कब से कब तक आयोजित किया गया था? 1 से 3, 5 से 8, 11 से 13 या 30 से 31? तो भोरमदेव बहुत ही इंपॉर्टेंट महोत्सव है, ये आपका 30 से 31 मार्च में किया गया था। आपको पता ही है कहाँ किया जाएगा, कवर्धा पे। कुछ चीजें और है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे मेन पार्ट महोत्सव, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, मेन पार्ट महोत्सव। महोत्सव अगर देख ही रहे हैं तो कोई ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे एक हुआ था पिछले साल हमारा चक्रधर समारोह, समारोह, ठीक है, चक्रधर समारोह का क्रम क्या था, पूछ सकता है। 37वां क्रम रायगढ़ में होता है। ठीक है, एक है आपका राउत नाचा, ये हुआ था आपका नवंबर दिसंबर में होता है 2021 में। कौन से क्रम का हुआ था पूछेगा तो 44वां क्रम का हुआ था। मैं आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ इनको इग्नोर मत करिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका डेफिनेटली यहां से बन सकता है, तो ध्यान में रखते चलिएगा। चलिए अगला, छत्तीसगढ़ का पहला लक्ष्मण झूला कौन सी नदी के तट पर बनाया जा रहा है? महानदी, पेरी, सोंडूर या खारून? बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा आपका खारून नदी के तट पर। अगला, निजात अभियान का संचालन किस जिले के पुलिस द्वारा किया जा रहा है? तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था और पहले भी हमने इसे कवर किया है, कोरिया से किया जा रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे दंतेवाड़ा या फिर लोन वराटू अभियान चल रहा था, लोन वराटू अभियान। अब ये क्या है, वापस बुलाना है ना किनको, जो क्या है, घर वापसी अभियान है, जो मतलब नक्सली साइड से जुड़ चुके हैं उनको वापसी करने के लिए लोन वराटू अभियान चलाया गया था। रायपुर में चला था एक चुप्पी तोड़ो अभियान घरेलू हिंसा से। और बस्तर, बस्तर फेमस है आपका, एक बहुत ही मस्त अभियान चला, आमचो बस्तर, सुना होगा आपने इसके बारे में। किसके लिए था? इको टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आमचो बस्तर का शुरुआत किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन एक बार आप पढ़ लीजिए।
ठीक है, और इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ये है आपका नियमित टीकाकरण में तेजी लाना। मिशन इंद्रधनुष इसीलिए ही शुरू किया गया था। कुछ चीजें जिसको हम लोग समझ लेते हैं, जैसे ये आपका छत्तीसगढ़ के घुमंतु बच्चों के लिए एकीकृत बाल संरक्षण की व्यवस्था व आर्थिक सहायता राशि देना। इसके लिए जो मिशन शुरू किया गया था वो था आपका, आपको मिलेंगे सड़क पे बच्चे, आप उनको यहाँ भेज सकते हैं। मिशन वात्सल्य, ठीक है, घुमंतु बच्चों जो है उनको पकड़ के यहाँ पे भेजा जा सकता है। क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है, परिवार में 2 बच्चों की सहायता राशि देने के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में छत्तीसगढ़ को किस सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड दिया गया है? आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़, ई श्रमिक सेवा, पर्यावरण सुधार हेतु, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ई श्रमिक सेवा। अगला, 26 जनवरी 2022 को प्रदेश के किन बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार 2021 हेतु सम्मानित किया गया है? अमन ज्योति, शौर्य प्रताप चंद्राकर, उन्नति शर्मा, या ए और बी? इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ए और बी, यानी कि अमन ज्योति और शौर्य प्रताप चंद्राकर। अगला, 31 जनवरी 2022 में प्रदेश में किन्हें कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विजय मिश्रा, फैजुल हसन फिरदौसी, श्रीमती मधु यादव, या मधुलिका दत्ता? तो इसका आंसर है आपका मधुलिका दत्ता। अब इनको आपको ध्यान क्यों रखना है? देखिए, सबसे कम उम्र की 19 साल की है ये प्राइज पाने वाली, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, कि क्या मिल रहा है तो कर्मवीर चक्र पुरस्कार, कब? 19 साल की उम्र में, बड़ी बात। अगला, स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस पर छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला एवं युवा महोत्सव का आयोजन हर साल कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, अब हर साल होगा। कब होगा? देखिए, उनका जन्म तिथि होता है 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी से शुरू होना है, तो ये लीजिए आपका आंसर 12 से 14 जनवरी। ठीक है। अगला, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के लिए बीसीसीआई द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी को शामिल किया गया? तो सही आंसर लीजिए 5, और ये पांचों का नाम ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। नाम देखें सबका। सबसे पहला अमरदीप खरे। अगला, शुभम सिंह। अगला, शशांक सिंह। इसके बाद शुभम अग्रवाल। और अगला, हरप्रीत सिंह पटेल। ठीक है, इनसे पूछ सकता है ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, कौन से खेल से संबंध रख सकते हैं, ऐसा करके पूछ सकता है। भारतीय खेल प्राधिकरण खेलो इंडिया योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितने खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है? 5, 7, 10 या 12? डायरेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला, मार्च 2022 दुबई में आयोजित 13वां फैजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश के रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? आंसर देख ले डायरेक्ट इसका, ये हमारे ईश्वरी निषाद। ठीक है, पैरा एथलीट है, छत्तीसगढ़ के पैरा एथलीट, इन्होंने जीता हुआ है। अगला, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात कितना है? वर्तमान पूछा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। और देखिए आंकड़े किसके हैं ये। अगला है ये, मतलब अलग टाइप का है, तो इसका आपका सही आंसर बताता हूं मैं आपको डायरेक्ट, 1015 करिएगा। ठीक है, 991 आपको याद आ रहा होगा, तो ये आपका सेंसस 2011 उसके आंकड़े हैं। ठीक, अगला चलते हैं। भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रतिशत वन है? भारतीय वन रिपोर्ट बोल दिया है, और ये वन रिपोर्ट आपका अभी आया है, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, 2021 में आया हुआ है ना। तो इसके हिसाब से पूछा है, तो इसके हिसाब से जो है हमारा वो है आपका 41.21%। बाकी सारा चीज क्या है? तो फिर 40.5 से आपने पढ़ा है छत्तीसगढ़, याद आ रहा होगा आपका साल, साल अपने पास इतना ही है। 44.21 ये है अपना इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े के अनुसार। 40.21 ये आपका अवर्गीकृत, शायद अवर्गीकृत फॉरेस्ट है ना, वो होता है आपका। तो ये आपका, आपसे अगर पूछता है भारत वन रिपोर्ट के अनुसार क्रम क्या है, तो क्रम करिएगा, फोर्थ क्रम पे हम। आपसे पूछता है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हम लोग है थर्ड क्रम पे।
भारत में ना। तो ये है आपके आंकड़े, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है, ये क्वेश्चन हमने पहले करवाया था और आपके शायद मंडी निरीक्षक या संपरीक्षक में पूछा भी है। विश्व बैंक, IMF, भारत सरकार या नीति आयोग? तो इसका सही आंसर है नीति आयोग। बहुआयामी गरीबी सूचकांक बोला हुआ है, तो सबसे ज्यादा गरीब कौन सा है बताइए? सबसे ज्यादा गरीब आपको कौन मिलेगा? तो ये पहले क्रम पे आ जाएगा आपका बिहार, छत्तीसगढ़ नहीं। छत्तीसगढ़ का काम है आपका सेवेंथ सेवेंथ नंबर में छत्तीसगढ़ है। और सबसे कम गरीब कौन मिलेगा आपको? सबसे कम केरल। साक्षरता दर जिसका ज्यादा है वो गरीब कैसे हो सकता है? अगला, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2022 में छत्तीसगढ़ का स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका आपको बताना है, इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका तीसरा। तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं। ठीक है, इसको भी जारी करने वाला जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स को, ये भी है आपका नीति आयोग। जारीकर्ता देख लीजिएगा, अभी देखा गया है ट्रेंड की इन लोगों ने क्या किया है ना, जारीकर्ता से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन आएगा? गुड गवर्नेंस, सबसे बढ़िया गुड गवर्नेंस है MP का, तो पहले नंबर पे ये आएगा। चौथे क्रम पे कुछ है क्या? ये वाला है। चौथा, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, स्वास्थ्य सूचकांक में पूछा हुआ है ना। राज्य मतलब राज्यों ने कितना बेटर परफॉर्म किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र पे, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, पहला, छठवां, 10वां या 12वां? तो छत्तीसगढ़ का स्थान आपको क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़ का स्थान मिलेगा ऑप्शन नंबर C के साथ, चाहिए 10वां। पहले नंबर पे कौन, जिसकी साक्षरता दर सबसे अच्छी है ना? केरल। अगला, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020-21 में छत्तीसगढ़ का स्थान, डायरेक्ट आंसर देखें क्या इसका? 7वां। पहले नंबर पे कौन? पहले नंबर पे आपका फिर से मिलेगा, नहीं, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला, छत्तीसगढ़ के आगामी 5 वर्षों में नवीन रोजगार के अवसर को सृजन करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने कौन से मिशन गठन करने का निर्णय लिया है? गढ़बो नवा भविष्य, युवोदय, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा, बहुत चर्चा में रहा था, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। ठीक है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। ये युवोदय पता है ना, जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम, उनके लिए ये किया गया था। बस्तर कैफे का संचालन प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है? नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर या जगदलपुर? तो बस्तर कैफे आपको कहाँ मिल सकता है? सोच के देखिए, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर D, जगदलपुर पे। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है C और D पे, लेकिन जगदलपुर, या नहीं दिया जगदलपुर तो बस्तर लगा के आइएगा, बस्तर कैफे बस्तर में। और शायद दिल्ली भी है, दिल्ली के लिए, दिल्ली को भी चुना गया है इसके लिए। अगला, राष्ट्रीय परिवार सूचकांक संरक्षण 5 के अनुसार स्वास्थ्य बीमा संबंधित प्रदेश में छत्तीसगढ़ का स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो हम लोग का स्थान ठीक ठाक है, हम लोग बोल सकते हैं हम लोग का दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे कौन आएगा? पहले नंबर पे आ जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी दर 193 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? 200, 204, 210 या 205? सही आंसर हो जाएगा इसका 204। ठीक, ये था हमारा इसका पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने 45 क्वेश्चन कवर किए हैं, लेकिन आप डिटेलिंग में जाएंगे तो हमने 100 से ज्यादा क्वेश्चन को कवर अप कर लिया। जिनको टेस्ट सीरीज की नीड है, ये करंट अफेयर की PDF की नीड है, अब नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, क्लिक करिए, ऐप में जाएंगे, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। प्राइस मैंने बताया है आपको कि 199 में आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसे जाके परचेस कर सकते हैं। 4 टेस्ट मिलेंगे आपको फुल पटवारी के, साथ में MCQ के सेट्स मिलेंगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका करंट अफेयर मिलने वाला है, और कुछ और MCQ जो मैं डालूंगा वो भी उसमें मैं ऐड कर दूंगा। इसका वैलिडिटी भी 1 महीने का है। इसके बाद आपका जो है, आपका हॉस्टल वार्डन का जो भी तैयारी होगा, वहां पे भी आपका ये हेल्प करेगा, तो आप इसे वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। और करेंट अफेयर का अगला पार्ट भी आएगा, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे। तब तक ये जो वीडियो आ रहा है आप इसे जरूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।